सो एवरीवन, क्या हाल चाल। और इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन होने के बाद अब कुछ मैसेजेस ज़्यादा आते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ चुकी है कि सर कौन कौन से बुक्स उन्होंने फॉलो किया था या कैसे हमें पढ़ना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी मैनेज कैसे करना चाहिए स्कूल के साथ साथ, और एग्जैक्टली करना क्या है, कौन कौन से चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो वो एक जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, जो कन्वे मेरे को हो रहा है ना, वो आज मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आईजेएसयू के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में और बायोलॉजी में, और हमें वो डिटेल में यहाँ पे डिस्कशन करना है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने कुछ ऐसा क्या किया कि यूट्यूब के थ्रू ही सिलेक्शन हो गया है, काफ़ी मेहनत नहीं करनी पड़ी, स्कूल भी मैनेज हो चुका है और अच्छे ढंग से हमारी तैयारी भी हो चुकी है। राइट, ओके। सो अभी तक वीडियो देख रहे हो तो आप शायद क्लास में नए हो सकते हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना उनको जो भी 8th में होंगे, 9th में होंगे, 10th में होंगे, जिनको आगे चल के आईजेएसयू देना है, आगे चल के 3 साल बाद 4 साल बाद जेई देना है, नीट देना है। क्योंकि ओलंपियाड एक ऐसा एग्जाम होता है जहां से आप बहुत ज़्यादा बूस्ट होते हो जेई के लिए, नीट के लिए, और आपकी जो ग्रोथ होती है ना वो मतलब 2x पे चलती है, यानी कि आप ना काफ़ी ग्रो करते हो अपने लाइफ में थ्रू ओलंपियाड के, क्योंकि ओलंपियाड आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देता है एक अर्ली स्टेज में। राइट, ओके। चलो, तो यार अगर मैं डिस्कस करूँ ना केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द आईजेएसयू के लिए, तो मैं सिंपल बोलूँ कि देखो, पहली चीज़ तो ये है यार कि एनसीईआरटी। अगर आप किसी भी क्लास में होंगे, 8th में गए, 8th से आप 9th में आ रहे होंगे, तो 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है ना, फिजिक्स यानी जो साइंस की एनसीईआरटी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी उसको स्किप मत करना, पहले उसको आपके जितने भी चैप्टर्स हैं क्लास 9th में, क्लास 10th में, उनको अच्छे से कवर करना है, आपको बढ़िया लेवल से कवर करना है, यानी वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। क्योंकि ना बोलूँ आपसे कि 60% चीज़ें क्लास 9th और क्लास 10th से ही आ जाती हैं, चैप्टर वही होते हैं, थोड़ा सा ऊपर लेवल का क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आपको 9th-10th की एनसीईआरटी तो बिल्कुल भी छोड़नी नहीं, यानी उसको अच्छे से करना है। एक्सरसाइज हो गया, एक्टिविटीज हो गए, उसके जो एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर होते हैं उनको अच्छे से करना है, अच्छे से प्रिपेयर करना है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो कभी भी एनसीईआरटी तो बिल्कुल नहीं भूलनी है आपको। बचता है जो 40% है, 40% जो वेटेज सबसे ज्यादा होता है वो है मूल कॉन्सेप्ट का। मूल कॉन्सेप्ट यहाँ आप पढ़ते हो लेकिन कम पढ़ते हो, तो मूल कॉन्सेप्ट आप फिर से पढ़ोगे अच्छे से, अच्छे टीचर से। राइट, मूल कॉन्सेप्ट हो गया आपका। फिर आता है आपका रिडॉक्स रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट है यार, वहां से क्वेश्चन बनता है। राइट, फिर आपका आता है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट भी, क्योंकि मूल कॉन्सेप्ट और रिडॉक्स मिला करके हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है स्टडी ऑफ गैस लॉ। स्टडी ऑफ गैस लॉ आपको मिलता नहीं है एनसीईआरटी में, ये प्रॉब्लम ये है यार। तो हो सकता है कि आपको ना ये 11th की एनसीईआरटी में मिलेगा, स्टेट्स ऑफ मैटर में मिलेगा, या आपको 9th की जो सेलिना की बुक होती है ना, वहां से आप इसको पढ़ सकते हो, वहां पे काफी डिटेल में दिया हुआ है। तो अगर मेरे पास होगी तो मैं टेलीग्राम पे ऐड कर दूंगा, वो जो बुक होती है स्टडी ऑफ गैस लॉ, उसमें काफी चीजें हैं 9th और 10th में, तो आप अच्छे से उसको वहां से अच्छे से पढ़ लेना। राइट, ओके। चले, नेक्स्ट आपका आता है पीरियोडिक टेबल और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कुछ ऐड नहीं किया है, मान लो कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो गया या केमिकल बॉन्डिंग हो गई, वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको करना चाहिए और अच्छे से करना चाहिए, लेकिन वहां से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। मतलब उनका वेटेज ये है कि बिना उसको पढ़े आप इनको नहीं पढ़ सकते हो, बेसिक चीजें हैं, तो आपको उनको करके आना पड़ेगा। फिर इन चैप्टर्स को फिर अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। अब सर ये है कि इन चैप्टर्स को हम लोग पढ़े कहाँ से, तो सिंपल बात ये ना, क्या तुमको पढ़ना कहाँ से, तुमको एक फिक्स टीचर फॉलो करना है। चाहे जैसे मान लो तुम यूट्यूब पे फॉलो करते हो, मुझे फॉलो करते हो, तो तुम्हें ब्लाइंडली फॉलो करना पड़ेगा ये चीज। मैं बोलता हूँ यार कि तुम्हें ये चीज यहाँ से पढ़ना है, इतनी चीजें करनी है, तुम्हें करना पड़ेगा, तुम स्किप मत करो। अलग अलग टीचर्स मत रखो एक सब्जेक्ट के, एक ही रखो, उस पर ट्रस्ट करो और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें करो। जो लास्ट बच्चे सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर में, उनके अंदर कुछ चीजें ये थी यार कि जितना मैं बोलता था वो करते थे। मतलब एक शेड्यूल बोलता था कि तुम्हें फॉलो करना है, इसको नहीं पढ़ना है, तो कभी नहीं पढ़ते थे। ये अच्छाइयाँ हैं, और अगर ये अच्छाइयाँ तुम्हारे पास है तो सक्सेस मतलब मिलती है, अच्छा नंबर तुम्हारा आएगा। तो ये चीज हो गया। तो इनको तुमको मेरे थ्रू ही पढ़ना है, मैं पढ़ाऊंगा यूट्यूब पे, तुम्हें वहां पढ़ना है। अब सर बुक्स कौन से फॉलो करनी है, देखो तो सिंपल बात ये होती है ना केमिस्ट्री में यार, देखो सिंपल एक काम करना, जो टीचर तुम्हें पढ़ाता है तो वो कुछ ना कुछ तुम्हें अपने पास से देता है, डीपीपी यानी डेली प्रैक्टिस पेपर देता है। जो पढ़ाता है उसी टर्म में प्रैक्टिस पेपर देता है, तो प्रैक्टिस पेपर कहीं ना कहीं वही बनाता है, इसलिए उसके जो प्रैक्टिस पेपर होते हैं वहीं से आपको स्टार्ट करना चाहिए। बेसिकली आप वहीं से स्टार्ट करो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। मैक्सिमम बच्चे डायरेक्ट पहुंच जाते हैं नीरज कुमार पे या आरसी मुखर्जी पे, आपको यहाँ पे नहीं पहुंचना है, लेकिन आपको करना है बेसिक से स्टार्टिंग, क्योंकि आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वही लेके आपको यहाँ पे आएगा। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करोगे बन जाएगा, नहीं, आपको डीपीपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा उसके बाद आप क्या करोगे, एक बुक है, एन अवस्थी की बुक होती है, सर एन अवस्थी है,
उनकी जो बुक है ना, उसके जो क्वेश्चंस हैं काफी बेसिक से हैं, मतलब उसमें भी क्वेश्चंस लेवल 1 लेवल 2 में है, लेकिन आप लेवल 1 स्टार्ट करो। मूल कॉन्सेप्ट फर्स्ट चैप्टर है, तो मूल कॉन्सेप्ट जो फर्स्ट पेज है वहां से स्टार्ट करो। जब वहां से तुम सॉल्व करोगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस काफी बेसिक से हैं। धीरे 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 लेवल इंक्रीज होता रहता है, तो आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। मतलब आप जब ट्राई करोगे ना, 25-30 क्वेश्चन आपसे बन जाते हैं, स्टार्टिंग में ही बन जाएंगे, वो भी अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, मतलब वो जेई में नीट में अभी भी आते हैं, तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा, ओवरऑल बढ़ जाएगा। जब तुम यहां से छुट्टी हो जाएगी आपकी, यानी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, तब आप चाहे आरसीएम चाहे नीरज कुमार, अगर आपको उठाना है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेना है, तो आरसीएम बेस्ट होता है फॉर द सब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आल्सो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जो बड़े बड़े क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग 4-5 लाइन में, उसके लिए बेस्ट होता है आरसीएम। ट्राई करो, आरसीएम इज द बेस्ट फॉर द आईजीएस। तो नीरज कुमार की थोड़ी लैंग्वेज टफ है, बाकी वो भी एक अच्छी बुक है, मैक्सिमम बच्चे इसको सॉल्व करते हैं अभी भी, तो आप नीरज कुमार कर सकते हो, ये एक तरीके की बेस्ट बुक है। तो ये खासकर आपको ये स्ट्रेटेजी और ये चीज आपको ले चल रही है केमिस्ट्री में। फिर आते हैं हम लोग फिजिक्स में आते हैं। देखो फिजिक्स में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो पहला हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, यहाँ से 1-2 क्वेश्चंस बनते रहे हैं हमेशा। सेकंड है लाइट्स है, फिर साउंड है, वर्क एनर्जी पावर हो गया, फिर काइनेमेटिक्स हो गया, ठीक है, फिर फ्लूइड और फ्लोटेशन हो गया, राइट। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको आपको करके जाना पड़ता है, और लगभग लगभग तो एनसीईआरटी करना पड़ेगा आपको, ठीक है। इसलिए मैंने साइंस की एनसीईआरटी 9th और 10th का आपको पहले डिस्कस कर दिया है कि आपको 9th और 10th की एनसीईआरटी, चाहे फिजिक्स हो गया, चाहे केमिस्ट्री हो गया, चाहे बायोलॉजी हो गया, वो अच्छे से आपको करके जाना है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाएगा। वो आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना, इवन आपको हर एक एक्टिविटी करनी है, आपको हर एक एक्सरसाइज करने पड़ेंगे। और अगर आपको बुक फॉलो करना है, इनको पढ़ोगे कहां से अच्छे से, क्वेश्चन कहां से सॉल्व करने हैं, तो सबसे जो बेस्ट बुक है वो है एससी वर्मा। उससे अच्छी बुक नहीं है यार, ओलंपियाड लेवल तक भी और जेई नीट लेवल तक भी इससे अच्छी बुक नहीं है। हाँ, आपको सोर्सेस कुछ और मिल जाते हैं, वो एक अलग बात है, बट पहले आप इसको निपटा लो, क्योंकि इतने क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं ना कि आप यहीं पे रुक जाओगे। हाँ, अगर देखो, मतलब ये नहीं करना है कि आपको इसके पहले कुछ और सॉल्व करना है, नहीं, पहले आप यही सॉल्व करो। ये एक अनवस्थी टाइप की बुक है कि आप बेसिक क्वेश्चन भी और अच्छे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन आपको यहां से मिल जाए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो आप पहले यहां से ट्राई करो, पहले आप यहां से ट्राई करो, यहां से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, फिर आप आगे ट्राई करो, अच्छे अच्छे बुक्स फॉलो करो। तो ये एक तरीके से आपको फिजिक्स कुछ ऐसे लेके चलना है। फिर आती है बायोलॉजी यार, तो बायोलॉजी तो इंपॉर्टेंट है। अब हुआ क्या था कि बायोलॉजी में बहुत बच्चे ऐसे जिनके नंबर कम आए हैं, लेकिन तब भी उनका सिलेक्शन हो चुका है। तो उसका रीजन एक ही है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में एकदम बढ़िया से नंबर उनके आए हैं, क्योंकि अच्छी स्ट्रेटजी, अच्छे नंबर इसलिए आए हैं क्योंकि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में बहुत बढ़िया से हर चीज फॉलो किया हुआ है। तो ये चीज अगर तुम भी कर सकते हो, अगर फिजिक्स पे खूब वर्क करो, केमिस्ट्री में खूब वर्क करो, बायोलॉजी थोड़ा छोड़ भी सकते हो, बिकॉज वो तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग है नहीं, तुम्हें जेई देना है, उतना इंटरेस्टिंग तुम्हारे लिए है नहीं, स्किप कर सकते हो बेसिकली। लेकिन उतना तुम्हें फिजिक्स और बायोलॉजी से, फिजिक्स से और केमिस्ट्री से तुम्हें लेना पड़ेगा नंबर, राइट। बात अच्छे समझ में आ रही होगी। अच्छा ठीक है, अब बायोलॉजी में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं वो है सेल बायोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपकी प्लांट फिजियोलॉजी आती है, फिर जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, एवोल्यूशन और हेरिटेज इंपॉर्टेंट है, फिर आपका आता है इकोलॉजी और इकोसिस्टम काफी इंपॉर्टेंट है। और भी चैप्टर्स हैं इसमें, लेकिन मैंने इंक्लूड नहीं किया हुआ है। दीज आर मेजर चैप्टर्स जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं जेई और नीट के लिए, तो तुम्हें ये फॉलो करना है। फिर आपकी आती वही एनसीईआरटी क्लास 9th 10th की। अच्छा, अब ये समझ में आता है कि इसको पढ़ना तुम्हें कैसे है यार। तो कोशिश ये करो, बायोलॉजी को एक ऐसे ट्रीट करो ना कि अगर तुम बायोलॉजी तुम पढ़ रहे हो नीट के लिए, तो तुम्हें इनको डिटेल में अच्छे से नीट लेवल तक कर लो, कॉन्फिडेंस रहेगा, अच्छे नंबर तुम्हारे बायोलॉजी में आएंगे। लेकिन अगर तुम जेई क्वालिफाई करना, अगर तुम जेई तुम्हारा टारगेट आगे चल के है और तुम्हें आईजीएस को क्रैक करना है, अच्छे से दिमाग लगा के क्रैक करना है, तो एक काम ये करना, तुम किसी टीचर को फॉलो करो यूट्यूब पे, किसी टीचर को फॉलो करो यूट्यूब पे, पढ़ाता है बायोलॉजी, उससे तुम सेल बायोलॉजी पढ़ लो। इतने जो चैप्टर्स हैं आपके ना, इन चैप्टर्स को एकदम बढ़िया से 11th-12th लेवल तक, नीट लेवल तक अच्छे से कर डालो। और प्रैक्टिस के लिए पहले तुम एनसीईआरटी उठा डालो, और नीट के जो क्वेश्चंस हैं, जो नीट के क्वेश्चंस होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, उनको तुम कर डालो इन चैप्टर्स के, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और पक्का है आपके नंबर्स अच्छे आ जाएंगे। फिर जब ये चीज आपका हो जाएगा, फिर आप अलग अलग बुक फॉलो कर लेना, उसके बाद फॉलो कर लेना। उसके बाद अगर कोई कहता है कि इस कोचिंग का ये है मटेरियल, इसको फॉलो कर लो, ये मॉड्यूल है, ये फॉलो कर लो, लेकिन पहले आप उसको फॉलो करो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इससे रिजल्ट्स आए हुए हैं जो कि आप देखते हो मेरे क्लासेस में, और बच्चों को आपने इंटरव्यू देखा हुआ है, तो उससे रिजल्ट है बेसिकली, उन्होंने बताया वो जितना उतना फॉलो किया हुआ है। उसके बाद अगर आपको टाइम रहेगा आपके पास, क्योंकि इससे टाइम नहीं मिलता यार, अगर ये शेड्यूल फॉलो करोगे तो आपका टाइम मिलेगा नहीं,
तो अगर ये शेड्यूल फॉलो करो, अगर आपके पास एबिलिटी है कि आप जल्दी से कंप्लीट कर लोगे, तो आप अलग अलग बुक और फॉलो कर लेना, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। लेकिन मेन चीजें आपको यही से अच्छे से करना है। और एक थर्ड चीज जो आपके नंबर अच्छे से आने वाले होंगे, वो चीज एक और कर सकते हो, इस चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। धीरे धीरे मैं प्लान कर रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए, बायोलॉजी के लिए और फिजिक्स के लिए भी सारे कंटेंट, सारे डीपीसी, डीपीपी, प्रैक्टिस पेपर, सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको करना है क्या, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, राइट। इतना करो, फिर हम लोग किसी और टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल में। और भी चीजें अगर आपको कुछ और जानना है आईजीएसओ के बारे में, जैसे मान लो मैंने बुक्स डिस्कस कर दिया हुआ है, और भी चीजें अगर आपके मन में है, और आपको इस साल एग्जाम देना है आईजीएसओ का, जो कि नवंबर में होना है, लगभग नवंबर मान के चलो, अगर कोविड का प्रॉब्लम नहीं हुआ तो नवंबर में मान के चलो, वो भी एनएससीजीएस होने वाला है। अगर कोविड का रहेगा प्रॉब्लम, तो आगे चल के वो आईपीजीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर वो नवंबर में, दिसंबर, जनवरी में जा सकता है आपका नेक्स्ट ईयर पे। तो आप उस चीज के लिए बिल्कुल मत सोचो, अभी आप अपना सिलेबस फॉलो करो। और आईएनजीएसओ लेवल तक मेरी क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं, अगर आपको वहां क्लास करनी है तो मुझे कर देना, तुम डीएम टेलीग्राम पे, वहां पे तुम अलग क्लास कर सकते हो। अगर पर्सनली पढ़ना है मेरे से, जहाँ पे सिर्फ 10 बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, अगर वहां पढ़ना है आपको, तो वहां भी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हो, पेड कोर्सेज होते हैं, आप वहां से फॉलो कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब पे पढ़ना है, यूट्यूब पे फुल कंटेंट है जो प्रोवाइड कर रहा हूं मैं, और ये चीज आपको तभी मिलेगा, नंबर आपके तभी बढ़ते हैं, जो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं किसी और लेक्चर में। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट में जाकर के अपनी चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। चलो बाय बाय, सी या, बाय बाय।